जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जिला सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बिजली विभाग के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का कारण यह है कि बिजली के बिल जो वो लगातार इतने ज्यादा आ रहे हैं कि लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे और जब बिल की बात आती है तो बिल भी लोगों को घरों पर नहीं मिल रहे हैं। एक दुकान के ऊपर बताया जा रहा है कि जो मीटर रीडर है वो बिजली के बिल का डंप लगा देता है लेकिन घरों तक बिल जो वो नहीं पहुंच रहे। जब लोग देखते हैं तो वाकई में अगर एक महीने का बिल इन्होंने देना होता है वो बिल इनको नहीं मिलता, लेकिन जब वो इकट्ठा देने जाते हैं तो बिजली का बिल वहां पर भी ज्यादा, लेकिन हर महीने का जो बिल है वो बिजली का वो लगातार ज्यादा आ रहा है और ऊपर से कर्टेलमेंट इतनी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम स्थानीय लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, यहाँ इनका एक डेपुटेशन अब डीसी ऑफिस जाएगा डीसी साहब से मिलने के लिए, उसी के साथ साथ जो विभाग के कंसर्न अधिकारी हैं उनके साथ भी कि आखिर ये झमेला क्या है, मसला क्या है कि बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। इतनी ज्यादा खपत तो बिजली की नहीं हो रही लेकिन उसके बावजूद बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके हाथों में जो बिल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो लोगों के घरों के अंदर घरों में बिल पहुंचने चाहिए थे, ये बिजली के जो बिल है ये पहुंचने चाहिए थे, लेकिन ये किसी एक दुकान पर जो डंप लगाकर रख दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखें और लोग जो है वो खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो गंगेश्वर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जैक्ट मसला क्या है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल घरों तक नहीं पहुंच रहे, कर्टेलमेंट ज्यादा है, आप क्या कुछ क्लैरिफिकेशन जो प्रशासन से चाहते हैं? पहले तो हमें ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे गांव को 24 घंटों में कितनी बिजली आनी चाहिए, वो हमें क्लैरिटी दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जब इनका मन करता है तभी ये लाइट जो है बंद कर देते हैं। सो दैट शुड नॉट हैव बीन द केस। हमें पता चलना चाहिए कि कितने 24 घंटे में कितनी लाइट जो है वो आनी चाहिए। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बिजली है, बिजली की जो बिल है पिछले 4 महीनों से 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं जब से नए मीटर रीडर आए हैं। ऐसा क्या हो गया, ये नए मीटर रीडर आने के बाद जतवाल में कौन सी इंडस्ट्री सेटअप होगी हर घर में, जिनका बिल 450 रुपये आता था वो सडनली बढ़ के जो 1200-1300 हो गया। वो क्या कारण है, वो हमें कारण जानना है। तीसरे नंबर की बात यह है कि ये बिल जो है, यहाँ पे दुकान है, ये जो दुकान है, ये सब्जी की दुकान है, उन पे जो मीटर रीडर है ये बिल छोड़ जाते हैं। अब ये बताओ हमें कि अगर एक दुकान पे ये सारे बिल छोड़ के चले जाएगा कोई, वो घर पे नहीं पहुंचेगा। गांव में जो आबादी रहती है वो मिक्स्ड रहती है, जो कोई पढ़ा लिखा रहता, कोई ऑनलाइन एक्सेस कर लेता, कोई नहीं कर पाता। वो 3-4 महीने कईयों के पास बिल नहीं आए हुए हैं। और देखो, हर बंदा जो कमाता है, कमाने के बाद उसमें यूटिलिटी बिल्स हो गए, घर का राशन पानी हो गया, उस हिसाब से एडजस्ट करके अपना घर चलाता है। जब 3-4 महीने तक बिल नहीं मिलेगा और सडनली उसको सरप्राइज मिलेगा, उसका बिल 6000 हो गया। हाँ, पिछले कुछ दिन पहले भी इनके डिपार्टमेंट में गए थे, 11,480 रुपया एक बीपीएल परिवार का। मैं आपको बाद में वीडियो शेयर कर दूंगा। उनके घर पे अभी बिजली की फिटिंग भी नहीं हुई है। हम उनका बिल लेके गए, इन्होंने आगे से बोल दिया कि ये हमसे गलती हो गई है, इन्होंने 9,000 उसी वक्त माफ कर दिया। ऐसे कितने परिवार यहाँ पे होंगे? क्या सभी परिवार वहां पे जाएंगे तभी उनके बिल कम होंगे? इसी हिसाब से डिपार्टमेंट जो काम करने वाला है, जब डिपार्टमेंट जो मीटर रीडर है, जिस मीटर रीडर मतलब जहाँ घरों में मीटर लगे होते हैं ना, अड्डे पे किसी दुकान पे पूरे गांव के मीटर तो लगे नहीं होते। मीटर रीडर का काम है घर पे जाके मीटर रीड करना। अगर अब मानते हैं हम अभी मीटर कुछ घरों में नहीं लगे हैं, लेकिन वो दैट हैज टू बी ए कलेक्टिव ड्राइव, राइट? इट इज नॉट समथिंग विच वन पर्टिकुलर हाउस हैज टू डू। वो सभी को करना है, तो इनका डिपार्टमेंट करे। वो बात ये है कि मीटर रीडर जाके लोड चेक करे, घरों में आके जो है बिल दे। बिल ना एक दुकान पे छोड़ के चले जाना, किस तरह की जॉब है ये? है, इनको रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, कल की बात है, जेई अरुण जी आए थे यहाँ पे, हमने उनसे कंप्लेंट की, देखो आपका जो बंदा है ये बिल नहीं दे रहा। फोन पे बात हुई, स्पीकर पे बात हुई, और भी 4 बंदे खड़े थे। उन्होंने मीटर रीडर ने साफ बोल दिया कि मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। तो अरुण जी से हमने बोला कि कल हम डेपुटेशन लेके आ रहे हैं, तो कहते हैं कि अभी मैं क्या कर सकता, आपके सामने बात की है मैंने, अभी आप देख लो जो करना है। अगर एक मुलाजिम जो है वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, अभी उसका कारण शॉर्ट स्टाफिंग हो सकता है, उसका कारण ये है कि वो कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द रीजन, तो वो इस तरह से अगर कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट समथिंग विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, राइट? एक जिनका पीडीडी है, जो पब्लिक के एम्प्लॉइज हैं, उनको इस हिसाब से जॉब नहीं करना। अब ये बिल, अभी मैं इसकी आपको जो इसकी जो नेचर है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे मैं बताता हूँ। ये दुकान पे चले गए, यहाँ पे हमारे एक सेठी भाई हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, गोतू है, वो भी फिजिकल हैंडीकैप है, 2-3 और दुकानों पे हैं। वो सारे लड़के ये दुकान पे जाते हैं, उनके दुकानों पे बिल चले जाएंगे। नाउ दे एक्सपेक्ट दोज फिजिकली डिसेबल पीपल टू डिलीवर द बिल्स टू द रिस्पेक्टिव होम्स। क्या उनको जॉब मिलती है? क्या उनको पैसा मिलता है?
और इनको दुकानों पे छोड़ के चले जाना कहाँ की सी बात है। और बिल जो 3-4 गुना बढ़ा दिए, ऐसा क्या हुआ? किसी से पूछ लो, किसी के घर में इंडस्ट्री लगी है, क्या हो गया ऐसा 4 महीनों में कि बिल जो है वो 4 गुना हो गए? कुछ तो बताओ। अगर लोड पीछे से ज्यादा, लोड में चोरी हो रही है। हम गर्मियों में गए थे इनके पास, इनका जो रजिस्टर में जतवाल को जो सप्लाई जा रही थी वो और जो एक्चुअल में सप्लाई ग्राउंड पे गई है, जो घरों में गई है, वो मैच ही नहीं करी। उसमें 3 से 4 घंटे का फर्क था। अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं और कल ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है कि कर्टेलमेंट तभी रुक सकती है जब पूरी तरह से मीटरिंग हो जाएगी, स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, फिर कर्टेलमेंट नहीं होगी। क्या लगता है? देखिए, कलेक्टिव ड्राइव अगर सरकार ये चाहती है और सभी पे अगर लागू होता है तो वी वेलकम दैट। अगर स्मार्ट मीटर लगने हैं तो हम ये तो नहीं सरकार अगेंस्ट चलेगा, सरकार चाहती है वो लगेंगी, लेकिन दैट इज अ कलेक्टिव, दैट हैज टू बी कलेक्टिव ड्राइव, राइट। इनका बहाना नहीं, ये नहीं हो सकता कि बिल ज्यादा है तो मीटर लगा लो। भाई जब मीटर लगेंगे तो लगा लेंगे। आपका कहने का मतलब है कि तमाम मैक्सिमम बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके घरों पर बिजली के बिल पहुंच नहीं रहे हैं, बिल एक तरफ ज्यादा आ रहे हैं और जब बिल इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो अमाउंट भी बढ़ जाता है जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देखो घर का, मैं जैसे पहले ही बोला आपको, घर का बंदा अगर मान लो कोई 10, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चाचा क्या इस द्वारका दास जी, क्या दिक्कत आ रही है? हमारे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो बिल जो है ना, ये टाइम पे नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि गरीब प्रजा है। यहाँ पर इतना बड़ा बिल, जब 10,000, 20,000, 40,000 बिल जिसका आ रहा है वो कहाँ से भर पाएगा? तो मेहरबानी करके जो भी उसका आदमी है वो घर पे आके उसका बिल तो पेड करे, बिल तो दे। जब तक बिल नहीं होगा तब तक उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना बिल किसको आया है? 27 तारीख ये लास्ट महीने की दे देते हैं, लेकिन बिल मिलता है कभी 28, कभी 30, कभी 2, कभी 4 तारीख, और अभी 5 महीने से बिल ही नहीं आ रहा है। 5 महीने से बिल्कुल किसी को बिल नहीं मिल रहा है, और जब आता है तो किसी का बिल 4,000, 6,000, 8,000 इस तरीके के बिल दे रहे हैं। बिल्कुल वो आपको पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि बिल तो एक जगह इकट्ठे किए जा रहे हैं ना। चाचा के ना थोड़ा हरनाम दा की दिक्कत आ रही है बिजली ते जिंदे लगे दे एसी उनका होगा 400 रुपया बिल, ते जिंदे एसी नहीं लगे उनका होगा 1200 रुपया बिल। इसका मतलब उनके पैसे लेइए तो उनका बिल कटाई उड़ता, उनके खाते ही पाई उड़ता। ये साहब बिल आएगा मेरा भी आएगा 1200 रुपया एक महीने का। एक महीने का। कोई एसी नहीं, कोई कख नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ बल्ब। अच्छा हाँ देखो ऐसे कपड़े यहाँ मेरा कोल बेदा बिल, यहाँ बिल ये आएगा 3 महीने का बिल, ये बिल है मेरा को 4800 रुपया बिल। अच्छा हिसाब लाओ फिर बिल नहीं कुछ सुखी जाओ, अपना देन नहीं आया। गल ये उन्हें ये टंग दे पकड़ेगा। देखो कपड़े और कोठी दे के बिल लगाए जाते हैं। गल ये जोर वाला ਉਹਦਾ बिल घट, ਜਿਹਦੇ एसी लगे 2-3 उनका बिल 400 आवेगा ते मेरा 1200 आवेगा। ਇਹਦਾ मतलब उनके महीना खंदा, ये पैसे खंदा उनके और बगैर रिश्वत खाते वगैरह ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल क्या कहेंगे ये जो बातें कही जा रही हैं? देखिए अब इस बात में सच्चाई तो होगी, अभी चाचू बोल रहे हैं तो इनको ये जानना पड़ेगा कि जो चीटिंग है, जो कन्फ्लिक्टिंग, जो जिस तरह से मीटर जो रीडिंग डाल रहे हैं खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। अगर किसी के घर पे एसी लगे हैं उसको रिस्पेक्टिव बिल पड़े, और खासकर जो बीपीएल परिवार है उनको रियायत मिलनी चाहिए। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा। ठीक है, हम अभी हम जाके इनके डिपार्टमेंट से मिलेंगे और डीसी साहब को भी हम बात करेंगे कि अगर इस तरह से उनके इलाके में अगर जाती होनी है तो फिर हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्लैरिफिकेशन अगर मिलती है या नहीं मिलती है तो आगे क्या कुछ रहेगा? देखिए सबसे पहले तो अगर बिल कम होते हैं, अगर रिस्पेक्टिव जो लोड है उस हिसाब से बिल डलेंगे। जिस घर में एसी है उनको उस हिसाब से मिले। हम नहीं चाहते कि जो एसी है, जैसे मेरे घर पे अभी 3 एसी लगे हुए हैं, मेरा 97,000 रेट डाले हुए हैं। सर जब घर पे आता ही कोई नहीं है, जब उनको पता नहीं है, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं। मेरे चाचू की दुकान है जिनको बनाए हुए हो गया कुछ लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, उनकी सेहत होगी खराब, उन्होंने दुकान कर दी बंद। उनका सर 8,000 बिल दे दिया क्योंकि वहां पे उनका दुकान जो है चलती नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्शन हुई और वो उनका बंद हो गई। ठीक है, इससे एक दुकान पे 80,000। वापिस आऊंगा, एक महिला है, आप इधर आए, आप महिलाएं भी यहाँ पर सारी इकट्ठी हुई हैं, क्या कहेंगे क्या दिक्कत आ कर दी है बिजली बिल के लिए? बिजली दे बिल सब बथेरियां मुसीबतां करा दियां। एक ते बिजली दा बिल घर नहीं आंदा, दूआ बिजली टैमा दी नहीं आंदी, त्री गल है जिसलै 4-5 महीने ते बिजली दा बिल घर नहीं आंदा ते जिसलै 3-4 महीने मगर आंदा ते आंदा सीधा 10,000 रुपया। जे साढ़े घर दे मुलाजम नहीं है जां उंदे कोल कोई इनकम ओगड़ी नहीं है तो फिर असें 5,000 बिल कुत्थै भरना, 10,000 बिल किट्ठा कुत्थै देना असें?
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਰੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਪੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਦੂਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ 25 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ 27 ਤਰੀਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਿਲੇਦਾ ਸਾਡੇ ਝਟਪਟ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ATM ਚ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਤੀ ਦਾ इस करिए घर नहीं आता वो चोर है वो मिले तो करना। तो आप ये देख रहे हैं कि तमाम लोग इकट्ठा हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और ये जो बिजली का एक पूरा जो पोथा आप देख रहे हैं ये अब ये एक सवालिया निशान इसके ऊपर भी आ जाता है विभाग के ऊपर कि ये जो बिल है ये लोगों के घरों पर क्यों नहीं जा रहे हैं और जब लोगों के घरों के अंदर घरों में बिल जाएंगे वक्तन बिल पहुंचेंगे तो लोग भी अपना बिल जो वो जमा कराएंगे। कुछ ऐसे BPL परिवार है जो ऑनलाइन सर्विसेज का फायदा नहीं ले पाते, इतने बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो जो बिजली के बिल पता करते हैं तो बाद में इकट्ठा बिल जब इनको मिलता है तो वो किसी का 6,000 होता है, किसी का 10,000 होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ जतवाल के लोगों को पेश आ रही है। लोगों का ये कहना है बिजली के बिल कम होने चाहिए और बिजली के बिल हमें वक्त पर मिलने चाहिए और कर्टेलमेंट कम होनी चाहिए। इन शॉर्ट में क्या कहेंगे आप? देखिए ये आपने मैंने ये एप्लीकेशन 9 महीने में दिया था, मेरे घर के ऊपर नंगी तार पड़ी हुई है, मैं कहा कोई केयर नहीं करता। पीछे पर सब में पूरा घर छाता, मेरे घर में बच्चों ने बाहर भागना पड़ा था। महकमे में मैं 3-4 दफा गया हूँ, कई दफा फोन किया आ जाना काट आना। केबल तार लगी थी मेरे घर पे नंगी तार दूसरी, वो 8 उसको उठान पड़े हुए हैं। नहीं ये है मुद्दा। कल भी आए थे और कल खड्ड में यहाँ पे खेतों में भी उनको भी एक औरत है उनको भी करंट लगा है। तो ये अनदेखी है इन लोगों की, इनको ये जानना पड़ेगा कि कहाँ पे डेंजर हो सकता है, उस हिसाब से वो एक्शन ले। तो इन ब्रीफ आई सिंपली वांट टू से कि मीटर रीडर को चाहिए बिल घर पे पहुंचाए, नंबर 1। नंबर 2 बिजली के बिल जो हैं वो कम किए जाएं। ऐसा कौन सी इंडस्ट्री जतवाल में लगी कि 3 से 4 गुना बिल हो गए। नंबर 3 हमें पता होना चाहिए कि 24 घंटे में कितने घंटे बत्ती कितने घंटे बिजली हमें मिलेगी और वो टारगेट वो अचीव होना चाहिए। वंस इन ए वाइल अगर कोई इशू होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3-4 मुद्दे हैं, अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाते वी डिमांड बदली द ट्रांसफर ऑफ दिस मीटर रीडर बिकॉज इन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर दी है। वे पूरा जो गाँव है अभी बारिश का माहौल था, लोग कम हैं, लेकिन जिस हिसाब से लोगों के अंदर रोष है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिसाब से ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिजली विभाग कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो बिजली विभाग के ऊपर लग रहा है। कोई मर गया हमारे घर का तो क्या महकमे जवाब देगा इसके लिए? बिल्कुल, मैं यही बात भी रखूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बिजली के बिल आ रहे हैं ज्यादा और बिजली के बिल लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं और लोग जो है ये तमाम इकट्ठा होकर अब बिजली विभाग के दफ्तर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ DC सांबा राजेश शर्मा जी से भी मिलेंगे ये तमाम दिक्कतों को लेकर। लेकिन अब देखना है कि बिजली विभाग इसको लेकर क्या कुछ संज्ञान लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान कई तरह के खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।